हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश एग्जाम के सेट सी के आंसर की लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने सेट ए और सेट बी के आंसर के अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर किसी को उन दो कीज़ में कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था 4 सेक्शन में आया था, जिसके अंदर आपका फर्स्ट सेक्शन था रीडिंग स्किल का, जिसके अंदर आपको 3 अनसीन कंप्रीहेंशन दिए हुए थे। उसमें से आपने कोई 2 कंप्रीहेंशन करने थे। सो गाइस, देखते हैं फर्स्ट कंप्रीहेंशन क्या था। फर्स्ट, वैसे तो मैंने ये देखो इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट्स में आंसर बता दिए हैं, बट फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज श्रीनिवासा रामानुजन बॉर्न। तो ये कब बॉर्न हुए थे? 22 दिसंबर 1887 में, 1887। नेक्स्ट है, वेयर डिड हीज फादर वर्क। तो उसके फादर कहाँ काम करते थे? इन अ साड़ी शॉप, साड़ी की दुकान में काम करते थे। थर्ड है, हु अवार्डेड रामानुजन के रनगथा राव प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। तो इसका आएगा कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ देखिए, व्हेन डिड रामानुजन मैरी जानकी। तो इसका आएगा 14 जुलाई 1909। फिफ्थ है, व्हेन डू वी कम्युनिकेट और द एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया। कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो, सेकंड सेकंड पैसेज दे रखा है आपको। सेकंड पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, ये रहा फर्स्ट का। ये देखो, द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मच लोअर देन एन इक्विवेलेंट पेट्रोल और डीजल व्हीकल। तो इसका फर्स्ट का आंसर यहाँ तक लिखना था। सेकंड देखो, वायर इलेक्ट्रिक व्हीकल इको फ्रेंडली। तो इसका सेकंड का आंसर देखो यहाँ से, ये देखो, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन मेक द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोर इको फ्रेंडली। तो सेकंड का यहाँ तक आना था। थर्ड देखो, व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कंपैरिजन टू एन इंटरनल कंप्यूस्टन व्हीकल। तो इसका थर्ड का आंसर देखो यहाँ से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एज मैनी मूविंग पार्ट्स एज एन इंटरनल कंप्यूस्टन व्हीकल। फोर्थ देखो, हाउ कैन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। तो फोर्थ का आंसर आना था, ये देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन हेल्प यू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज देयर विल बी जीरो टेलपाइस emissions. फिफ्थ है, विच चार्जेस आर पेड लेजर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका आएगा फिफ्थ का, रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्स ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर लेजर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। होगा ये सेकंड के 5 क्वेश्चंस का आंसर है। थर्ड पैसेज देखो क्या था, व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ 31 मार्च 2022। इसका आना था 68,103 किलोमीटर। सेकंड है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 लोकोमोटिव्स ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो इसका आएगा साहिब, सुल्तान एंड सिंध। थर्ड है, हाउ मैनी अनसीसियो रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ऑन बाय इंडियन रेलवे। तो इसका आएगा 4। फोर्थ है, हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन रेलवेज। तो इसका आएगा 1.4 मिलियन पीपल। फिफ्थ है, व्हेन डिड द इंडियन रेलवे कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका आएगा 16 अप्रैल 1853। आई होप आपके फर्स्ट सेक्शन का रीडिंग रीडिंग स्किल्स में आपके 10 में से 10 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंदर आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उन दोनों में से 2 पार्ट में इसको यहाँ पे ने एक ही करना था। तो यू आर नितिन, आपका क्या नाम है? नितिन है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नेम दे रखा है, आपका नाम नितिन है। द समर वेकेशन यू आर प्लानिंग टू विजिट शिमला, राइट अ लेटर। आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। किसको लिखना है? मैनेजर को। ऑफ अ होटल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू बुक अ रूम फॉर यू। आपको एक होटल चाहिए, होटल में रूम चाहिए, तो आपको उसके लिए एक लेटर लिखना है मैनेजर को। गिव अदर डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एंड फैसिलिटीज योर रिक्वायर देयर। आपको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए तो आप वहाँ पे रिक्वायर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड है, सपोज यू आर ट्विंकल स्टडिंग इन 10th क्लास। आपका नाम ट्विंकल है, आप 10th क्लास में स्टडी करते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू चेंज योर सेक्शन। आप सेक्शन चेंज करवाना चाहते हो। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। चेंज आवर सेक्शन, चेंज माई चेंज माई सब्जेक्ट, चेंज माई मीडियम। तो इस तरह के आपसे पढ़ते आते हो, तो वही लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन देखो,
यू आर शुभम, आपका नाम शुभम है। थर्ड क्वेश्चन देखो, यू आर शुभम, आपका नाम शुभम या शोभा है। अगर आप लड़का हो तो शुभम, लड़की हो तो शोभा। ऑफ जी ट्रिपल एस एंड दिल्ली, कहाँ से हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड दिल्ली। राइट रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखनी है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 40 वर्ड्स। अबाउट लगभग 40 शब्दों में आपने लिखनी है। टू बी पब्लिश्ड इन स्कूल मैगजीन, जो कि आपकी स्कूल मैगजीन में पब्लिश होगी। सेकंड है यू आर माहिर, आपका क्या नाम है? माहिर। यू फाउंड अ गोल्डन चेन इन द मार्केट, आपने एक गोल्डन चेन फाइंड की है मार्केट में। राइट एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपने राइट करनी है। एडवर्टीजमेंट भी आपको बहुत अच्छी तरह से मे बी स्कूल में सिखाई गई होगी। टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली फॉर द ऑनर टू क्लेम इट फॉर विद इन अ वीक, क्लेम के लिए आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है। उसके बाद सेक्शन 3, सेक्शन 3 आपका सारा का सारा ग्रामर पार्ट है। सेक्शन सी आपका सारा का सारा ग्रामर पार्ट है। तो देखिए क्या है, अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस चूजिंग 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। 6 पार्ट दे रखे हैं, उसमें से आपके 3 सब पार्ट दे रखे हैं। तो उन तीनों सब पार्ट में से आपने ओनली 2 करने थे। फर्स्ट आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट इसका पार्ट सब पार्ट है इरेगुलर वर्क डैश नॉट ब्रिंग सक्सेस, तो इसका आएगा डज नॉट ब्रिंग। सेकंड है एट दिस टाइम टुमारो आई विल ट्रैवल इन अ ट्रेन, तो इसका आएगा विल ट्रैवल। थर्ड है इट डैश रेन हैवली फॉर अ वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड, तो इसका आएगा रेन्ड। आई होप आपकी ये दोनों, या जिसने तीनों करे उसके भी ठीक हो और जिसने दोनों करे उसके भी ठीक होंगे। बी आपको दे रखे आर्टिकल्स। आई सा डैश 1 रुपये नॉट लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो इसका आएगा आई सा 1 रुपये नॉट लाइंग ऑन द ग्राउंड। सेकेंड है द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। थर्ड है ही इज़ एन MP, ये भी आपको बहुत बार मे बी पेपर में भी आया होगा आपके प्री बोर्ड में, और मैंने इससे पहले सैम्पल पेपर डाला तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था, ही एज एन MP। नेक्स्ट देखो, आपको नरेशन दे रखे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं। फर्स्ट है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, तो इसका आ जाएगा ही आस्क्ड मी, उसने पूछा है व्हाई माय अंकल डिड नॉट हेल्प मी। सेकेंड है माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड्स, इसका आएगा मदर टॉल्ड मी, सेड टू चेंज हो जाएगा टॉल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा टू में, गो एंड वॉश माई हैंड। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड अलास माई न्यू पेन हैज़ लॉस्ट, तो इसका आएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम डैट हिज न्यू पेन हैड लॉस्ट, हैज़ चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि लॉस्ट हो चुका है इसलिए। फोर्थ मोडाल्स दे रखे हैं, वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू। सेकेंड है मे योर फ्यूचर बी ब्राइट। थर्ड है यू नीड नॉट गिव हिम अ लिफ्ट। उसके बाद देखो फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रियून और इन्फिनिटिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट आ जाएगा ही वॉज टू ड्रंक टू ड्राइव होम। सेकेंड आ जाएगा इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। थर्ड आ जाएगा यू हैड बेटर स्टे हर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसका आ जाएगा ही सेड, फर्स्ट देखो इसका सब पार्ट है, ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी, तो इसका क्या बन जाएगा ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। सेकेंड है शी हैज़ डन हर MA इन इंग्लिश, तो MA पिछले सेट बी में भी आया हुआ है, तो MA का M बढ़ा जाएगा .A, जो भी शॉर्ट फॉर्म होती है एब्रीविएशंस होती है वो डॉट्स में लिखी जाती है। शी हैज़ डन हर MA इन इंग्लिश, इंग्लिश का E कैपिटल हो जाएगा, और सेंटेंस का सबसे पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। पंचुएशन में भी बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बस उसके अंदर डॉट वगैरह कैपिटल लेटर वगैरह कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमा ये लगाने होते हैं। थर्ड है गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर, तो गीतांजलि नेम है तो ये नेम कैपिटल हो जाएगा, गीतांजलि बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर, टैगोर का T बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन D देखो, सेक्शन D आपकी टेक्स्ट बुक्स है, 2 आपकी टेक्स्ट बुक्स लगी हुई है। प्रॉज टेक्स्ट है जिसके अंदर आपकी पोइट्री और फ्लाई टेक्स्ट है जिसके अंदर सारे लेसन है। सेकंड बुक आपकी सारी स्टोरीज की है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आपको पैसेज दे रखे हैं। तो फर्स्ट का क्या है, ये नेम द चैप्टर, किस चैप्टर से लिया गया, द ब्लैक एरोप्लेन, नेम इट्स ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सन। थर्ड है व्हाट डिड द पायलट सी व्हेन ही कम आउट ऑफ द क्लाउड्स, इसका आ जाएगा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ फ्लाइट। फोर्थ है
Whom did the pilot meet after landing at the airport? इसका आ जाएगा woman in the control center. फिफ्थ है what did the pilot want to say to the other pilot? तो इसका आ जाएगा thank you. उसने क्या कहा था एंड में? तो उसने कहा था thank you. बी देखो आपको 3 दे रखे पैसे, इन तीनों में से आपने कोई 2 करने थे। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, किस चैप्टर से लिया गया ये पैसेज? तो टी फ्रॉम असम। नेम इट्स ऑथर अरूप कुमार दत्ता। उसके बाद थर्ड है व्हाट वाज देयर एज फार एज द आई कुड सी, तो इसका आएगा टी बसेस स्ट्रेच। नेक्स्ट फोर्थ है व्हाट वाज देयर इन द डिस्टेंस, तो इसका आएगा एन उगली बिल्डिंग विद स्मोक। फिफ्थ देखो व्हाट हैड राजवीर नेवर सीन बिफोर, तो इसका आ जाएगा ग्रीनरी बिफोर। उसके बाद तीसरा पैसेज देखो क्या दे रखा है। थर्ड पैसेज भी बहुत ज़्यादा इजी था, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था। देखो नेम द चैप्टर, किस चैप्टर से आपका लिया गया? तो ये लिया गया मैडम राइड्स द बस। सेकंड है नेम इट्स ऑथर वलिका नाम। थर्ड है हाउ मच टाइम डिड वली लिसन केयरफुली, तो मैनी डेज एंड मैनी मंथ्स। फोर्थ है व्हाट सीम्ड अ फॉर्चून टू वैली, तो इसका आएगा मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। फिफ्थ है हाउ मच टाइम डिड द बस टेक फ्रॉम वैलीज विलेज टू द सिटी, तो इसका बन जाएगा 45 मिनट्स। तो गाइस नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेसन में से, सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दोनों में से कोई आपने एक लिखना था। अबाउट सबसे मेन बात क्या है, अबाउट 100 वर्ड्स, कम से कम आपने मैक्सिमम आपने 100 वर्ड्स के अंदर लिखना था इसे। 5 मार्क्स का था। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखो क्या है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से कोई आपने 3 लिखने हैं, जो कि आपके 2 नंबर का एक है, और 3 क्वेश्चन लिखने हैं 6 मार्क्स का, ये कवर होगा। फर्स्ट आपका नेल्सन मंडेला से आया हुआ है, व्हाट हार्म हैज बीन कॉज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड। सेकंड है यंग सीगल इज अफेयर टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकेयर हिज फियर, तो ये आया हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट में से। थर्ड है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कंडावो पीपल डिसेंट, इसका ये आया हुआ आपका कुर्ग में से। फोर्थ है व्हाई डज वैली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ, तो ये आया हुआ मैडम राइड्स द बस में। फिफ्थ है आपका वन हर सन डाइज, किसा गोमती गॉज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, वाई नॉट, तो ये आया हुआ द सरमन एट बनारस। ये बहुत अच्छी आपकी पोइम लेसन है द सरमन एट बनारस, मैंने भी बहुत अच्छी बारी से पढ़ा था, तो आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था भी, किसा गोमती क्यों लोगों के घर घर गई थी जब उसका बेटा मर गया था। तो मे बी इससे शायद किसी ने कहा था कि आप किसी घर जाओ और अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ मांगो, तो इस तरीके से ये स्टोरी थी आपकी द सरमन एट बनारस। उसके बाद पोइट्री सेक्शन आता है आपका बी पॉइंट फर्स्ट फ्लाइट में से, तो आपको स्टेंसस दे रखे हैं 2, तो उसका फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का फर्स्ट सब पार्ट क्या है, नेम द पोइम, कौन सी पोइम है, टाइगर इन द जू, नेम द पोइट लिस्ले नॉरिस, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, द पेट्रोलिंग स्टार्स। फोर्थ है एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट, तो उसने देखा था स्टार्स को। फिफ्थ है हाउ डू हिज आईज लुक, तो ब्रिलियंट। 2 स्टेंसेस दे रखे हैं, दोनों में से कोई आपने एक लिखना था। तो इसके अंदर फर्स्ट देखो सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट है नेम द पोइम फॉग, सेकेंड है नेम द पॉइंट कर्ल सैंडबर्ग, थर्ड है हाउ डज द फॉग कम, तो इसका आएगा द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फोर्थ है फॉर व्हाट डज इट स्टैंड इन द थर्ड लाइन, तो इसका आएगा इट हियर इज द लिटिल कैट एज वेल एज फॉग। फोर्थ व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड, तो इसका आ जाएगा द फॉग एंड मूव्स ऑन। 9th क्वेश्चन फिर आपको पोइट्री सेक्शन में से 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपने कोई एक लिखना है। फर्स्ट है राइट द ब्रीफ समरी ऑफ रॉबर्ट फ्रस्ट फॉर्म डस्ट ऑफ स्नो इन योर ऑन वर्ड, अपने शब्दों में रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा लिखी डस्ट ऑफ स्नो पोइम को आपने समरी लिखनी है। नेक्स्ट आपको लिखना है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एन जर्जरी, तो डिस्कस आपने करना था 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10th है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मे बी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से कोई आपने 2 लिखने थे। फर्स्ट है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द एशियन लायन इन द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सेकंड है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम द ट्रीज, थर्ड है हु अमंग देम वाज एक्चुअली ब्रेव, हाउ डज ही नो हिज ब्रेवरी, तो द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन में से आई हुई थी आपकी।
उसके बाद फिर आपको 2 और ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं लॉन्ग आंसर टाइप, उन दोनों में से कोई आपने एक लिखना था और ये आपका स्टोरी सेक्शन में से आया हुआ था। नेक्स्ट आपको छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं स्टोरी सेक्शन पार्ट के, तो ये आपको 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन लिखने थे, 8 मार्क्स का ये कवर होता है। सो गाइस इस तरह से आपका ये सेक्शन सी कवर हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किस सेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइस आई होप आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जो भी आपका स्कोर बनता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।